मेरे लिए तो प्यार है तो है एक स्टेटमेंट है। कह दिया है तो है। जिनको कई बार कहना होता है वो कहते नहीं है, बहुत सारे गलत लोग कह जाते हैं। तो वो है, इसलिए सही जगह पे प्यार है तो है कहना इम्पोर्टेंट है। आपने प्यार की परिभाषा क्या है? मेरे लिए तो पूरा यूनिवर्स है। डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसके बिना आप एक मिनट भी नहीं होते हो आप। और वही प्यार का नतीजा है कि हम इस इंडस्ट्री में हैं, हम अपने काम से प्यार करते हैं तो हम यहाँ पे हैं। तो एक्चुअली प्यार तो मेरे लिए वो कोई एक स्पेशल रिश्ते के लिए या स्पेशल ऐसा कुछ डिफ़ाइन करना इट्स डिफ़िकल्ट, और पूरा यूनिवर्स है प्यार। बिल्कुल, प्यार एक ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्सली हम सबको पता है कि वो महसूस क्या होता है प्यार का। वो जब जब एक इंसान को प्यार हो जाता है ना, आपको पता है कि आपको प्यार हुआ है, और वो ऐसी फीलिंग है जो आप कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इस दुनिया में वो प्यार के लिए। जैसे आपको जब मम्मी का प्यार मिलता है ना, उसके लिए आप और कुछ आएगा नहीं बीच में। मम्मी का प्यार होता है। और वो प्यार एक बहुत ही प्योर, बहुत ही पावरफुल इमोशन है जो कुछ लोग गलत इस्तेमाल करते हैं वो शब्द का। जो जब उनको पता नहीं चलता कि वो प्यार नहीं है, वो लस्ट या फैसिनेशन या ऐसा कुछ में अटक जाते हैं, और वो भी कहते हैं कि वो प्यार है, पर मेरे लिए वो प्यार नहीं है, बट एक बहुत पावरफुल। तो मैं बचपन से ही तो जब 4 साल का है और आप सेट पे हो और आप वो सब लाइट वाइट देख रहे हो, और फिर आप पहली बार खुद को टीवी पे जब आप 5 साल पे हो देखते हो, तो वो कीड़ा तभी काट लिया जब मैं सेट पे था पहली बार 5 साल पे। कुछ तो मुझे लगता था कि ये मैं कर सकती हूँ, पर उसको कहते क्या हैं, वो क्या होता है, वो मुझे बिल्कुल पता नहीं था। तो पर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि अच्छा इसको एक्टिंग बोलते हैं। पर मैं गाती थी, मैं स्कूल में भी गाती थी, तो मुझे लोग वैसे ही जानते थे। तो मेरे लिए सिंगर बनूंगी ऐसा बोलना आसान था, देन एक्टर बनूंगी बहुत बाद में समझ में आया ये टर्म, और बोलने में कैसे बोलना है अंदर से शायद बहुत पहले समझ में आ गया था। तो हमेशा से मुझे यही करना था एक्चुअली। इस फिल्म में कैसे बोर्ड पे आए आप? लंबी कहानी है, बिकॉज़ पहले फ़ोटोज़ भेजे हमने, हमारा फ़ोटो सेलेक्ट हुआ, उसके बाद मीटिंग्स हुई। मीटिंग के बाद जब मेरी मीटिंग हुई थी तब मैं वॉकर पे चल रही थी, मेरा पैर टूटा हुआ था, और उस टाइम पे मैं डायरेक्टर को मिली थी। पर फिर भी मैं दाद देती हूँ डायरेक्टर की नज़रों की कि उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें मुझे वो कैरेक्टर दिखता है। तो फिर भी उन लोगों ने मेरा ऑडिशन लिया। एक उनको मेरे साथ 2-3 दिन की रीडिंग भी करनी थी टू अंडरस्टैंड कि मेरे से मतलब मैं कहाँ हूँ, एक थोड़ा सा। उसके बाद फिर जाके फिर भी बहुत वक्त लगा, तब जाके मैंने ये फिल्म साइन की है। लेकिन आपने जब ये फिल्म साइन की तो पापा से भी बात हुई थी, मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, मैं ये फिल्म कहानी ये। जिस दिन मैंने ये मतलब मेरे भी काफ़ी लंबी प्रोसेस थी वो हाँ मिलने तक, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने तक। पर जिस दिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, मुझे याद है कि मैं घर पे जाके मैं रो रहा था कमरे में, और बहुत ज़ोर से रो रहा, क्योंकि मैं इतनी खुशी मिली थी, क्योंकि मैं काफ़ी साल से ये मौका का इंतज़ार कर रहा था। और मम्मी आई कमरे में और बोला क्या हुआ बेटा, और मैंने मम्मी को बताया। मम्मी पकड़ के फिर पापा को बुला के फिर पापा आए, और फिर उनको बस वो एक हग था कि उन्होंने देखा कि जो लड़का, उनका लड़का जो कितने सालों से मेहनत कर रहा है, उसको आज पहली बार कोई वो असली वाला ब्रेक मिल गया। तो वो बहुत बड़ी मोमेंट, मतलब मेरे लाइफ के लिए वो बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा, वो कभी नहीं भूल पाऊंगा। बस मम्मी को पकड़ते हुए रोते हुए कमरे में कि यार पहली पिक्चर आ गई। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। वो मोमेंट में तब नहीं, बाद में तो हर चीज़ पूछा, पर जब मैंने उनको बताया ना, बस मुझे एक झप्पी मिला और वो खुश थे मेरे। फिर आया उसके बाद सब सवाल, क्या पिक्चर है, कौन सा कैरेक्टर, क्या बताओ, मैं कहाँ क्या, फिर मैंने उनको सब बताया। तो यहाँ पे एक सवाल होता है, नेपोटिज्म की बात होती है जी बॉलीवुड में, कहते हैं जी, बेटा है आने वाला ही है, एक्टर बनने वाला ही है। आप क्या कहना? देखिए शायद ही होता है, पर मेरे साथ ये नहीं। मैंने काफ़ी सालों से यही इंडस्ट्री में, यही लाइन में मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं लैडर चढ़ के धीरे से आया हूँ। मैं जूनियर आर्टिस्ट से सपोर्टिंग रोल तक अब लीड कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं पहले आके बस स्ट्रेट तुरंत लीड करने के लिए आया हूँ, ऐसा नहीं है।
और साल का 200-300 ऑडिशंस देता था। वो सब करना पड़ता है ना, वो हिस्सा है हमारा, वो काम का हिस्सा है। वेट लॉस, वर्कआउट, वो सब पापा नहीं कर सकते। अच्छा, मैं भी सुन रहा था इंटरव्यू में आपका कि आपने कहा कि आप बहुत मोटे थे। जी जी। तब आपने कहा कि मुझे एक्टर बनना है। बेटा पहले ये सब क्या है? हाँ, वो तो बात हुई थी कि करण तू वेट लॉस करेगा या तुझे ऐसा कुछ कैरेक्टर ही प्ले करना है। मैंने बोला पापा नहीं, मुझे जो मेरा इमेज है मैं वो पहले पहुंचूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि पापा यही था। तो जब मैंने वेट लॉस ख़त्म कर दिया, फिर मैंने पापा को जाके बोला पापा देखो मैंने वेट लॉस करवा दिया है, ये ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करना चाहता हूँ। तो वो मोमेंट था मेरे लिए। पर आप जब घर पे गए, जब आपने मैं हर चीज़ डिस्कस करती हूँ, तो जब तक मैं इस प्रोसेस का हिस्सा थी तो वो सारी बातें उनको पता थी। वो सब मैंने शेयर किया हुआ था कि कैसे है, क्या मीटिंग हुई है, क्या बात चल रही है। तो पूरी जर्नी का हिस्सा रहे वो, और वो बहुत सारी चीज़ें महसूस की हैं उन्होंने मेरे साथ। तो उनको ये पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, और जब हाँ हुआ तो भी उनको मेरे साथ ही पता था। रिएक्शन नहीं आया कि हरियाणा जी का बेटा एक्टर, ऐसा कुछ घर पे कुछ बात? नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे घर वालों का वैसा है कि जो काम वो नहीं कर रहे उसमें वो मुझे कैसे रिएक्ट करेंगे कि ये सही, ये गलत, ये अच्छा, ये बुरा। वो मेरे साथ खुश हो सकते हैं और उनको मेरे ऊपर भरोसा है कि ये जो कर रही है अच्छा कर रही है जिस तरह से। तो वो एक खुश थे मेरे लिए, बहुत खुश थे, पर ऐसा कुछ नहीं था उनका। वो सेट की बात है, किसी सेट की पता ही कुछ यादें, कुछ सेट की यादें हो कुछ आपकी? बहुत सारी यादें हैं। मुझे याद है कि एक दिन मैं सुबह उठा था, एक शॉट था जहाँ पे मैं खुद पे पानी डालता हूँ, और अगले दिन मेरे पास कुछ 104 वाली फीवर थी, मतलब बुखार, और मैं मरते हुए सेट गया हूँ। और सर बोल रहे घर जा, आज शिफ्ट होगा। मैं बोला सर आज शिफ्ट नहीं होगा, जो भी हो शिफ्ट नहीं होगा, इतने सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ, आज कुछ शिफ्ट नहीं, कभी नहीं होने दूंगा, मैं शॉट दूंगा। अगर आपको लगे कि परफॉर्मेंस में कमी है बता दो, मैं घर जाऊँगा। अगर अच्छा लग रहा है आपको तो हम आज ही कर लेंगे। पर मुझे वो दिन याद है कि मुझे सबका सपोर्ट कितना मिला, कि मेरा हालत इतना ख़राब था और मेरा डायरेक्टर मुझे आके एक मेडिसिन दे रहा है, फ्लेक्सॉन। आज भी याद है मुझे कि दवाई का नाम क्या है, मैं कभी खाया नहीं उसके पहली बार खाया हूँ। पर मुझे याद है कि देखो और कोई था नहीं, मेरे डायरेक्टर आके मुझे दवाई दे रहे कि बेटा ये लो, खा लो, शॉट देना ना तुझे, ठीक है देना है तो ये खा के दे दो, अच्छा फीवर तो कम हो जाएगा थोड़े टाइम के लिए। तो मुझे वो दिन बहुत याद आती है, आज भी याद आती है बहुत। वो आपको पिक्चर तो देखनी पड़ेगी आपको। सब कुछ नहीं बता सकता आपको इंटरव्यू में, तो मजा क्या आएगा। मैं बस 10-12 ऑप्शंस दे सकती हूँ। मतलब आप गेस करिए लव स्टोरीज में क्या नहीं वो अच्छा, लव स्टोरीज में कौन कौन से दुश्मन होते हैं? कई बार ज़माना दुश्मन होता है, कई बार आप खुद दुश्मन होते हो, कई बार आपके घर वाले दुश्मन होते हैं, कई बार कोई और दुश्मन होता है, सब दुश्मन है। दोस्ती होता है, कई दोस्त दुश्मन होता है, तो बहुत सारे दुश्मन होते हैं। अब आप जाके पता करिए कौन सा वाला दुश्मन है इसमें। 20 अक्टूबर को देखनी पड़ेगी। प्लीज आप देखिए, क्योंकि आप एक ही इंसान, अगर आप सच्चा प्यार करते तो वो एक ही इंसान पे वो तू ही रह जाता है। कितने गाने हैं फिल्म में पता नहीं? 7 गाने हैं, 6-7 गाने हैं ना। ऑल आर रोमांटिक सॉन्ग? नो, नॉट नेसेसरी। एक 2 रोमांटिक गाने हैं, 2 सिचुएशनल गाने हैं, पर अगर आप देखा जाएगा तो सब रोमांटिक ही है, क्योंकि आप रोमांस के गाइज में देख रहे हो, वो फिल्टर में देख रहे हो। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि सारे के सारे रोमांटिक नहीं हैं, बट हाँ अलग अलग टाइप्स, अलग अलग जॉनर्स, बहुत कुछ लगाया हुआ है। आखिर में कुछ कहेंगे दर्शकों से किस तरह को? प्लीज़ जाइए, हमारी फिल्म देखिए, प्यार है तो है, 20 अक्टूबर को आ रही है सिनेमाघरों में, और ये फिल्म हर एज ग्रुप के लिए है, सब जाके फैमिली के साथ देख सकते हैं। प्लीज़ देखिए और हमें अपना प्यार दीजिए। प्यार है तो है, इन अक्टूबर 20th, प्लीज़ कम चेक इट आउट। मैं प्रॉमिस करता हूँ आप घर बहुत खुश जाओगे और आपको मज़ा भी आएगा। थैंक यू।